कंपनी के लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। और आज 72 घंटा के बाद जब कंपनी की तरफ से 5 लाख नगद मुआवजा 24 घंटे के अंदर पूरा जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्च का 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए कंपनी के अंडर, हिंडाल्को कंपनी के अंडर उसको नौकरी दिया जाएगा। तो आपको बता दें, देवेंद्र नाथ महतो बने बहुत बड़े आदिवासी के नेता। देवेंद्र नाथ महतो ने आदिवासियों के दिल में बहुत बड़ा जगह बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जेलकेम पार्टी के एक नेता देवेंद्र नाथ महतो अभी आदिवासियों के दिल में बहुत बड़ी जगह बना चुके हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बहुत ही बड़ी जो मुद्दा जो बताने वाले हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, लोहरदगा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा, उसके जो गाड़ी होता है हिंडाल्को कंपनी का, उसके द्वारा एक आदिवासी भाई का एक एक्सीडेंट के द्वारा मौत हो जाता है। तो देवेंद्र नाथ महतो वहां पहुंचते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं और 5 लाख का मुआवजा प्लस एक नौकरी प्लस पढ़ाई का खर्चा टोटल वो उनको कंपनी के द्वारा दिलवाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपको सारा डिटेल समझाते हैं और सारा कुछ समझाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके पीड़ित परिवार से भी आपको मिलवाएंगे, तब आपको सारा कुछ जाके समझ में आएगा। तो आपको बता दें, हिंडाल्को कंपनी की अपनी गाड़ी जो होता है वहाँ पे बॉक्साइट का खनन किया जाता था हिंडाल्को कंपनी द्वारा। तो बॉक्साइट का खनन जब होता था तो उसमें बड़ा वाहन जो चलता था, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता था, उसके दौरान एक आदिवासी भाई का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से उसी स्थल पे, घटना स्थल पे देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद 3 दिन तक बॉडी को वहां पे रखा जाता है, मुआवजे की मांग किया जाता है, लेकिन कोई मुआवजे की मांग सुना नहीं जाता है। जब कोई मुआवजे की मांग नहीं सुना जाता है तब याद किया जाता है जेलकेम पार्टी को। वहां के जितने भी आदिवासी भाई लोग थे जो धरना दिए थे, वो लोग याद करते हैं जेलकेम पार्टी को और खासकर देवेंद्र नाथ महतो को याद करते हैं। और उन्हें जब बुलाया जाता है कि आप आइए और हमें अतिरिक्त मुआवजा दिलवाइए, हमें समर्थन करिए, जब देवेंद्र नाथ महतो पहुंच रहे होते हैं और जैसे पहुंचते हैं वहां पे और जब वो अपने रूप में आते हैं तो कंपनी को झुकना पड़ता है। हिंडाल्को कंपनी का अपना असली औकात पता चल जाता है और देवेंद्र नाथ महतो 3 मांग करते हैं और वो तीनों मांग पूरा हो जाता है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 3 मांग क्या क्या है आप वो सुनिए। पहला मांग था यह कि एक नौकरी देना है। जिस पीड़ित परिवार का पिता खोया है उसके 3 बच्चे हैं और तीनों लगभग बालिग हो चुके हैं, उनका पढ़ाई लिखाई और नौकरी और अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। तो पहला मांग होता है नौकरी, योग्यता के अनुसार परिवार में किसी एक को नौकरी दिया जाए। और दूसरा मांग था 5 लाख का ऑन द स्पॉट 24 घंटे के अंदर 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। और तीसरा जो मांग था वो है इन लोगों का पढ़ाई, जिसको जो इच्छा, अगर इंजीनियरिंग करने का मन करेगा, ये 3 बच्चे हैं इसके, 2 बेटा और 1 बेटी है, इसमें से इन लोगों को जो पढ़ना का मन करेगा, जैसे अगर इंजीनियरिंग करने का मन करेगा तो वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसमें सारा खर्च हिंडाल्को कंपनी उठाएगी। और किसी को अगर मेडिकल का पढ़ाई करना है तो सारा खर्च उसमें हिंडाल्को कंपनी उठाएगी। इस तरह का मुआवजा देवेंद्र नाथ महतो दिलवाए हैं। तो लोहरदगा क्षेत्र के जितने भी आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र हैं और जो लोग उस धरना में शामिल थे, वो सभी लोग देवेंद्र नाथ महतो का फुल समर्थन करते हैं और फिर एक बार देवेंद्र नाथ महतो आदिवासियों के बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। जेलकेम पार्टी अभी बहुत बड़ी नेता जेलकेम पार्टी जो है आदिवासियों की बहुत बड़ी हितैषी वाली पार्टी बन जाती है। तो जो लोग टारगेट करते हैं कि ये सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ एक जातु समुदाय का एक नेता है, तो आप सुन लीजिए, आपको हम पूरा बयान भी सुनाते हैं देवेंद्र नाथ महतो क्या बोलते हैं। तो पहले आप देवेंद्र नाथ महतो का पूरा बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि देवेंद्र नाथ महतो क्या बोलते हैं। झारखंड के आदिवासी मूलवासी से ऊपर आदिम जनजाति, असुर जनजाति का दुखदाई कहानी। आज जहाँ खड़ा है हम लोग, लोहरदगा जिला किस्को प्रखंड पाखर सारना पाट का जो हिंडाल्को का माइनिंग एरिया है, जहाँ बॉक्साइट का खनन होता है, यहीं पे असुर आदिम जनजाति के शांति नगेसिया, पति वासुदेव नगेसिया का जो बॉक्साइट की माइनिंग गाड़ी से उनका सड़क दुर्घटना होता है 29 नवंबर 2025, यानी आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2025 और इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर आता है, आज 1 दिसंबर आता है, यानी 72 घंटा बीत जाता है और उनका डेड बॉडी अभी तक 72 घंटा तक यहीं पे पड़ी हुई रहती है। इतना दुखदाई बात। आज देखिए, उनका बेटा विकास नगेसिया, उनका बेटी रानी नगेसिया, इनका एक और बेटा आकाश नगेसिया, पूरा पीड़ित परिवार आज 72 घंटे से डेड बॉडी के साथ पाखर सरना पाट का इस एरिया में दिन और रात डटे हुए हैं। लेकिन कंपनी
जो जिस तरीके से हम लोग पिछला बार आकर के रोड की मांग किए, पानी की मांग किए, कुछ किया नहीं। आज कंपनी के लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। और आज 72 घंटा के बाद, जबकि एक आदिम जनजाति, असुर जनजाति, एक विलुप्त प्रजाति है, यूनेस्को इसका संरक्षण के लिए विशेष रूप से इनको सूचीबद्ध किया है। अब ऐसे जनजाति, आदिम जनजाति का रूप से पूरा सरकार का संरक्षण का विशेष ध्यान है। अब ऐसे आदिम जनजाति को हिंडाल्को जैसा कंपनी जो है कि उदासीन रवैया अपनाया है, यह दुर्भाग्य है। यही परिवार 12 एकड़ जमीन इस कंपनी को खनन के लिए दिया है। लेकिन आज इनके पिताजी केरल काम करने के लिए गया है, मजदूरी का काम करने के लिए गया है। कोई IAS IPS का काम करने नहीं गया है, कोई बड़ा बाबू दरोगा का काम करने नहीं गया है, वो मजदूरी का काम करने गया है। यह दुर्भाग्य है लोहरदगा का, यह पाखर का, यह सरनापाट का यह कहानी कि आज देखिए 72 घंटा हो गया, आज इनका मां नहीं है, इनका पिताजी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंपनी इतना निर्दयी है कि उसको टिकट करा कर नहीं लाई है। अंततः अभी हम लोग पूरे सभी संगठन के जितने भी सामाजिक लोग हैं, अगुवा हैं, सभी को आए और सभी को एकजुटता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे। थाना प्रभारी, CO साहब और अन्य सभी दल के जनप्रतिनिधि आए और अभी वार्ता हुई। और पीड़ित परिवार का जो बीमा इंश्योरेंस के आधार पे जो मिलेगा, उसके अलावा जो है कि कंपनी की तरफ से 5 लाख नगद मुआवजा 24 घंटे के अंदर। और जो असुर जनजाति से आते हैं, ये विकास नागेसिया, रानी नागेसिया और आकाश नागेसिया, पहले असुर में थे, अभी नागेसिया जनजाति में आते हैं, ठीक ना। ये भी विलुप्त प्रजाति में ही है। तो ये लोग को पूरा जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्च का हम लोग का मांग हुआ है कि इनका कंपनी उठाएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े, या जितना हायर एजुकेशन लेना है ये लोग ले सकते हैं। ये कंपनी इनका वहन करेगी। 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए कंपनी के अंडर, हिंडाल्को कंपनी के अंडर उसको नौकरी दिया जाएगा। ये लिखित रूप से सहमति बनी है और इसका पूरा कंपनी ने साइन सिग्नेचर किया है। पूरा विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हस्ताक्षर किए हैं, पीड़ित परिवार हस्ताक्षर किए हैं और आज 72 घंटे के बाद इस डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। दादा एक सवाल, ऐसा क्या कारण रही है कि हिंडाल्को कंपनी से मुआवजा दिलाने के लिए लोहरदगा जिला के अंदर जितने भी सक्रिय राजनीतिक पार्टी है सबको आना पड़ा है, तब जाकर मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है? देखिए जिस तरीके से आज देखिए कि हमको यहाँ गाँव के लोग, हम आते रहते हैं, यहाँ का दुख को हम सामने से देखे हैं कि पीने का पानी लाने के लिए जो पहाड़ से नीचे लेकर के आते हैं, ढो के आते हैं, हमको बताते हैं कि 4-4 घंटा लगता है, 4-4 घंटा लगता है, 4-4 घंटा पानी पीने के लिए लाया जाता है। इस तरह का ये रहता है कि 4 घंटा तक। तो यह पीने का पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कंपनी का उदासीन रवैया है। दादा दूसरी सवाल, क्या कारण रही है कि आज तक सड़क नहीं बनी है और कंपनी की लापरवाही के कारण इस तरह से दुर्घटना घटी है? क्या लग रहा है कि हिंडाल्को कंपनी जिस प्रकार से सारा संगठन ने पाखर के विकास के लिए, पाखर के जो रैयत थे जिनको मुआवजा दिलाने के लिए सारा पार्टी इकट्ठा हुई, क्या हिंडाल्को पुरानी रवैया छोड़ेगी, लोगों को विकास करा पाएगी, क्षेत्र में विकास कराएगी? देखिए नियम है, कानून है, नियम और कानून के तहत से रोड बनना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। अब पीने का पानी नहीं रहेगा, बताइए 4-4 घंटा आने और जाने में लगेगा पीने का पानी लाने के लिए, तो वो परिवार कैसे जिएगा? ये बहुत मुश्किल दौर है। ये बयान सुन लिए होंगे। तो देवेंद्र नाथ महतो जब आए, 3 दिन तक बॉडी को रखा गया था, 72 घंटे तक बॉडी को रखा गया था, लेकिन कंपनी द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। और जब देवेंद्र नाथ महतो पहुंचते हैं तो नौकरी प्लस 5 लाख का मुआवजा प्लस पढ़ाई लिखाई का खर्चा टोटल ये साइन किया जाता है। अब इसी बात पे सहमति बनती है, सभी लोग सिग्नेचर करते हैं, तब जाके ये इतना सारा मुआवजा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कहने का बात है कि जो लोग समझते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ एक जाति के नेता बन गए हैं, देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ अपना समुदाय का नेता बन गए हैं, तो आज आप देख लीजिए वो सभी समुदाय के नेता हैं। जेएलकेएम पार्टी सबू समुदाय की पार्टी है। तो इस तरह आए दिन खबरें देखने को मिलती रहती है और आपने देखा भी होगा हर जगह जहां भी किसी भी प्रकार का लड़ाई होता है, जहां भी किसी प्रकार का शोषण कंपनी द्वारा विस्थापितों को शोषण किया जाता है, उस जगह सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो, जेएलकेएम और जयराम महतो पहुंचते हैं और अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें, जिस जमीन पर बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है लोहरदगा में, वहां पे पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जमीन है। टोटल जमीन आदिवासियों का अधिग्रहण करके खनन कर रही है। और वहां किसी के साथ घटना हो जाता है तो कुछ अतिरिक्त मुआवजा भी नहीं मिलता है, लेकिन अब जरूरत ऐसा हो गया कि आंदोलन करके मुआवजा लेना पड़ता है। तो इस तरह की आए दिन घटनाएं देखने को मिलती रहती है। इसमें भरपूर तरीके से जेएलकेएम पार्टी के नेता लोग हमेशा खड़े रहते हैं और पुरजोर तरीके से समर्थन देकर उन लोगों का हक अधिकार दिलवाते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।